नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन को जानने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या? कुछ भी सॉल्व करना, जैसे किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है उसकी रैंकिंग होती है। उस सबको हम पहले जानेंगे, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि सबसे पहला होता है बोर्डमास। बोर्डमास में वी साइलेंट होता है, बाकी बोर्डमास बोलते हैं हम इसको। इसका मतलब होता है वी यानी कि विनिकुलम बार। सबसे पहले इसको सोल्व करना होगा। अगर किसी संख्या पर बार आती है, जैसे 5 है, इसके ऊपर बार है, तो सबसे पहले हम किसी भी इक्वेशन में इसको सोल्व करेंगे। 5 + 3, इस बाकी सबको हम बाद में सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम बार को सोल्व करेंगे। उसके बाद आता है ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट। बार के बाद हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। उसके बाद ओ यानी ऑफ। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ब्रैकेट के बाद हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। मतलब पहले विनिकुलम बार, उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद ऑफ। यानी कि ऑफ और मल्टीप्लिकेशन अलग अलग होता है। जैसे ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लिकेशन को बाद में। उसके बाद डी से हो जाएगा डिवीजन और एम से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। हम इसको रैंकिंग वाइज। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं जिसको सॉल्व करने काम आएंगे। जैसे a² - b²। इसका फॉर्मूला तो a + b और a - b हो जाएगा। लेकिन a² + b² अगर रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर जानते होंगे, a² + 2ab + b² और a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। लेकिन इसको इससे हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसको a + b का होल स्क्वायर -2ab, इसको सोल्व कर लेंगे तो सेम आ जाएगा a² + 2b² + 2ab - 2ab। कट गया, ये बन गया a² + b²। वैसे ही अगर माइनस में लेना होगा a² + b² तो a - b का होल स्क्वायर + 2ab। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा a² - 2ab + b² + 2ab। ये 2ab कट जाएगा, a² + b²। ये किसी इक्वेशन में डाल के सोल्व करने के काम आएगा। उसके बाद a³ + b³ का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a - b और एक बाद में a² - ab + b²। a³ - b³ इक्वल टू a + b आ जाएगा और ये a² + ab + b²। a³ + b³ में a यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ नहीं, यहाँ प्लस आ जाएगा और उसके बाद यहाँ माइनस रहेगा। और a³ - b³ में पहले यहाँ प्लस आ जाएगा, उसके बाद यहाँ माइनस आ जाएगा। a³ इसमें माइनस आ जाएगा और ये पूरा प्लस रहेगा। a³ - b³ में a - b रह जाएगा पहले, और उसके बाद a² + ab + b² और a³ + b³ में a + b आ जाएगा। उसके बाद a² - ab + b²। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc। ये बराबर आ जाएगा a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - ac। ये इसके बराबर फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद और भी फॉर्मूले काम आते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? ये हो जाएगा 2a² + b²। सोल्व करके देख लेते हैं। a² + 2ab + b² आ जाएगा ये। उसके बाद ये प्लस में है a² - 2ab + b² -2ab + 2ab कट जाएगा, 2a² + b² आ जाएगा। उसके बाद a + b का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4ab। सोल्व करके देख लेते हैं। a² + 2ab + b²।
माइनस माइनस का साइन रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस में प्लस में रहेगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस ए बी प्लस 2ab हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 2ab 4ab हो जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले हो गए। सबसे पहले ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखा, उसके बाद ये वाला फार्मूला, फिर उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पहले ही माइनस आ जाएगा, उसके बाद पूरा प्लस रहेगा इसके बेस पे। और ये ऊपर बोर्ड मास का हमने देखा, ये बोर्ड मास में कैसे, सबसे पहले विनिकुलम बार, यानी किसी संख्या के ऊपर बार आ गया तो सबसे पहले उसको सोल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन को मतलब डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। अभी एक क्वेश्चन है 2-3, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। ये ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है, थोड़ा सा हार्ड डिफिकल्ट है, लेकिन इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे, उसी को तो सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। जैसे इसको, ये इसको मल्टीपल है ऊपर प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 26/5 डिवाइड बाई, ये डिवाइड लिख देते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये ब्रैकेट, उसके बाद ये ब्रैकेट, उसके बाद ये ब्रैकेट, और उसके बाद पूरे को इससे सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर अलग तरीके से करेंगे तो आंसर गलत आएगा, आप करके देख लेना। ये उल्टा फुल्टा सोल्व करोगे तो सही आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको इंटू 1, इसको ऊपर प्लस, तो अच्छा 7/2 आ जाएगा। माइनस का माइनस रहने देते हैं, उसके बाद ये 5/6, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, 3/5 सबका एलसीएम ले लेंगे, सबका एलसीएम 15 आएगा, 5 दिया मतलब उल्टा 9 चला जाएगा, 15, तब इसको 3 से इसको नहीं एलसीएम 30 आ जाएगा, 15, 10 और 5 का एलसीएम 30 आ जाएगा, इसका एलसीएम 30 आ जाएगा। तो 30, तो ये 5 30 आ जाएगा, तो इसको 6 से और इसको 3 से और इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 3 छक 18 प्लस इसको 3 से, तो ये 3 हो जाएगा, और माइनस इसको 2 से करना है तो ये 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 30, सारा साइन वैसे ही रहने देंगे। अब ये हो जाएगा 18 + 3 21, 21 - 8 13, 13/30। तो अभी 5/6 माइनस 13/30 सोल्व करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर आ गया। उसके बाद 5/6 आपको सोल्व करेंगे, फिर से इसका एलसीएम लेंगे, 30 और 6 का एलसीएम 30 ही आएगा, इसके अंदर 5 इंटू करना होगा, ऊपर भी 5 होगा, तो हो जाएगा 25 - 13 डिवाइड बाई 30, क्या हो जाएगा 12/30। अब ये 12/30 कहाँ का आंसर आया, ये दोनों ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद आया, तो ये 7/2 जो है इसके माइनस हो जाएगा 12/30, और 30 और 2 का एलसीएम भी 30 ही आएगा, तो ये 7 से इंटू करना पड़ेगा 15 बार में, 15 से 175, 105 माइनस 12/30, तो क्या आ जाएगा, ये हटा देंगे तो ये 93/30 आ जाएगा। अब ये 26 यहाँ पे है, जो सबसे पहले 26/5 डिवाइड बाई 93/30, ये पूरे इक्वेशन को सोल्व करने के बाद ये 93/30 आया। डिवाइड को हम उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, तो 26/5 इंटू 30/93 हो जाएगा, 6 से कट जाएगा 30 बार में, ये 3 से कट जाएगा 31 बार में, और ये 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 52/31, ये सी आंसर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का फिर से क्वेश्चन है। सबसे पहले अब इसमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर इसको सोल्व करने के बाद इससे करेंगे, और फिर ये इससे सोल्व कर देंगे, उसके बाद इससे करना होगा, तभी जाके आंसर आएगा। तो सबको एज इट इज लिख देंगे, 25 डिवाइड बाई 15। अब सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। अब बोर्ड मास रूम का ध्यान रखना है, VBODMS सबसे पहले इसके हिसाब से सोल्व करना होगा। सबसे पहले ऑफ को करेंगे, डिवीजन से पहले ऑफ, तो 15 और ऑफ 4, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये 60 हो जाएगा, मतलब इसको 4 इंटू में कर देते हैं। उसके बाद लेकिन ब्रैकेट सोल्व करना होगा, उसके बाद ही ये सब सोल्व होगा, मतलब डिवीजन से पहले ऑफ को सोल्व करना है। 4 डिवाइड बाई 5, और ये इंटू में है तो 9 - 7 2 हो जाएगा, माइनस 20, ये डिवाइड को हम उल्टा करके 1/5 लिख सकते हैं, और ऑफ है तो 9, नहीं पहले डिवीजन को सोल्व नहीं कर सकते, पहले ऑफ को सोल्व करना पड़ेगा। तो ये 20 डिवाइड बाई 5 ऑफ
9। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि यही है। तो पहले डिवीज़न होगा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 1/5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8/5। 4 दूनी 8, 8/5। और यहाँ पे 15 इंटू 4 पहले होगा क्योंकि ऑफ था। 25 डिवाइड बाई 60 और ये इंटू में है, इंटू 8/5। अब ये एज इट इज़ है पूरा, इसको हमने अभी छुआ नहीं है। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। इसको हम कर लेते हैं 25 इंटू 1/60 टू 8/5। ये 50-25 12 बार में कट जाएगा। 4 3 12, 4 दूनी 8, ये आ गया 2/3। अब उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। ये 45 पहले ऑफ सोल्व होगा तो ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 45। इसको ऐसा लिख सकते हैं 20 इंटू 1/45। डिवाइड को उल्टा कर सकते हैं। ये 4 बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा 5 से, तो क्या आ जाएगा 2/3। और सबसे पहले क्या साइन था, माइनस का। ये माइनस का साइन दिख रहा है ना, ये हो जाएगा 4/9। 3 और 9 का एलसीएम 3 आएगा। 9 एलसीएम इस 3 को 3 से गुना करना पड़ेगा तब तो 9 आएगा ना। तो 2 3 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 9। इसका आंसर हो जाएगा 2/9 हो गया सर। उसके बाद ये सिंप्लीफाई, हाँ ये हमने फॉर्मूला इधर लिखा था एक a³ माइनस b³, वही फार्मूला का यहाँ यूज़ होने वाला है। ये a³ माइनस k³ समझाता हूँ। अगर इसको हम लोग a कंसीडर कर ले 108 को, और इसको 92 को b कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा a इंटू a इंटू a, b इंटू b इंटू b, तो क्या बन जाएगा a³ माइनस b³ डिवाइड बाई फिर से ये b और ये a और b, a² प्लस b² प्लस ab। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या था, a माइनस b पहले आ जाएगा और a² प्लस ab प्लस b² डिवाइड बाई सेम है a² प्लस b² प्लस ab, ये इससे कट जाएगा। a माइनस b बचा 108 माइनस 92, आंसर 16 आ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और भी ऐसे वीडियोस हम लेके आएंगे